अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोग किताब सफ़ा नंबर 87 निकालें। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सबक माहौल की आलूदगी की मशक की थी। उसमें ये लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 10 सफ़ा नंबर 87 पे दर्जेल फ़िक्रों में फ़ेल माज़ी को फ़ेल हाल में तब्दील करें। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो इस तरह था कि दर्जेल जुमलों में फ़ेल हाल को फ़ेल माज़ी में बदल दे। अब फ़ेल माज़ी को फ़ेल हाल में तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे नहर में नहा रहे थे, रहाता रही थे, नहा रहे थे, फ़ेल माज़ी है। अब इसको फ़ेल हाल में तब्दील किया गया है। कुछ बच्चे नहर में नहा रहे हैं। अब पहला है असातिज़ा मेहनत से पढ़ाया करते थे, तो हम इसको फ़ेल हाल में तब्दील करने जा रहे हैं। असातिज़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं। असातिज़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम मैच जीत जाती थी। पाकिस्तानी हॉकी टीम मैच जीत जाती है। अच्छा, नंबर 1 असातिज़ा मेहनत से पढ़ाया करते थे। अब आप लोग पढ़ा रहे भी ठीक है, लेकिन हम इस तरह कर लेते हैं कि असातिज़ा मेहनत से पढ़ाया करते हैं। ठीक है, करते हैं, ये रहे हैं को हम काट देंगे। ठीक है, असातिज़ा मेहनत से पढ़ाया करते हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम मैच जीत जाती थी। पाकिस्तानी हॉकी टीम मैच जीत जाती है। अब नंबर 3 है अली ने गरीबों की मदद की। अली गरीबों की, ने को काट के अली गरीबों की मदद करता है। ठीक है। अब नंबर 4 है आरिफा सालाना इम्तिहान में अव्वल आई। आरिफा सालाना इम्तिहान में अव्वल आती है, आती है। नंबर 5 हमारे किसान बेहद मेहनती थे। हमारे किसान बेहद मेहनती हैं। यहाँ तक सबक माहौल की आलूदगी की पूरी मश्क हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग किताब सफ़ा नंबर 92 निकालें। चैप्टर का नाम है हमारा निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी क़वाइद की रूसी क्या है? मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। निज़ाम शमसी सूरज का निज़ाम, शम्स कहते हैं सूरज को, सूरज का निज़ाम। निज़ाम शमसी की मानी है सूरज के गिर्द सियारों की गर्दिश का तरीक़ा। क़वाइद की रूसी ये है मुरक्कबे इज़ाफ़ी। निज़ाम शमसी सूरज का निज़ाम, शम्स कहते हैं सूरज को। अब आप लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर में सूरज के निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि सूरज के गिर्द के कुल कितने सियारे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सियारा किसे कहते हैं, सितारा किसे कहते हैं, सबसे गर्म तरीन सियारा कौन सा है और सबसे सरतरीन सियारा कौन सा है। तो इसमें एक दादी होती है जो अपनी पोती को रोज़ाना रात को जिन और परियों की कहानियाँ सुनाती है। तो फिर एक रात उनकी जो पोती है वो उनसे कहती है कि आसमां नाम है उसका, तो वो अपनी दादी अम्मा से कहती है कि आज मुझे आप कोई अनोखी मज़ेदार कहानी सुनाएं। तो दादी अम्मा आसमां को सितारों, सियारों और कहकशाओं की कहानी सुनाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले ख़ास अल्फाज जो मानी है उसकी मानी लिखे। उकता जाना, उकता जाना बेजार होना, तंग आना।
गर्दिश घूमना, गर्दिश घूमना। सबकत ले जाना, आगे निकल जाना, सबकत ले जाना, आगे निकल जाना। अनोखी निराली, मदार घूमने का रास्ता, मदार घूमने का रास्ता। बेहद बहुत ज़्यादा, बेहद बहुत ज़्यादा। अब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 93 पे आ जाए, शुरू कर रहे हैं। गर्मी का मौसम था, सब घर वाले सहन में बिछी चारपाइयों पर सोने की तैयारी कर रहे थे। सहन जानते हैं, जो कमरों के सामने बरामदा, बरामदे के सामने जो खुली जगह होती है उसको हम सहन बोलते हैं। तो सब घर वाले सहन में बिछी चारपाइयों पर सोने की तैयारी कर रहे थे। अमूमन हम गर्मी के मौसम में बाहर सहन में सोते हैं, ठीक है। आसिमा अपनी दादी अम्मा से कहने लगी, दादी जान, आप हमें रोज़ाना जिनों, कामा, परियों, कामा, बादशाहों और फ़कीरों की कहानियाँ सुनाती हैं। आज कोई अनोखी अनोखी, अलग, निराली और मज़ेदार कहानी सुनाएं। दादी अम्मा ने गौर से आसमां की तरफ देखा और बोली, लगता है तुम समझदार हो गई हो, होशियार हो गई हो, इसीलिए जिनों और परियों की कहानियों से उकता गई हो। उकता गई हो, तंग आ जाना, बेजार होना। स्टूडेंट्स, आम तौर पर छोटी उम्र में हमें जिनों और परियों वाली कहानियाँ पसंद होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें वो कहानियाँ पसंद नहीं होती। अब आगे देखिए, फिर दादी अम्मा कहने लगी, किससे कहने लगी? आसमां से कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हें एक मालूमात भरी सितारों, सियारों, सितारों जमा है, वाहिद है इसका सितारा, कौमा सियारों, सियारों जमा है, वाहिद है इसका सियारा, और कहकशाओं, कहकशाओं सितारों का झुरमुट, गैलेक्सी, कहकशाओं सितारों का झुरमुट की कहानी सुनाती हूँ। दादी अम्मा आसमां को सितारों, सियारों और कहकशाओं की कहानी सुनाती हैं। आसमां ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर बेशुमार, बेशुमार कवायद की रूह से क्या है? साबिका, कवायद की रूह से है साबिका। आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे, जगमगा रहे थे, चमक रहे थे, जिसको हम काउंट ही ना कर सके, बेशुमार जिसको हम काउंट ही ना कर सके। आसमां ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। इजहार जाहिर करना, जब हम खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं, ठीक है। दादी अम्मा कहने लगी, वो आसमान जो तुम्हें नज़र आ रहा है दरअसल खला है। खला फ़ज़ा से ऊपर का हिस्सा, खला की मानी है फ़ज़ा से ऊपर का हिस्सा। दरअसल खला है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। आसमां झट से बोली, झट फ़ौरन, झट फ़ौरन। दादी जान, आसमान हमसे कितनी दूर है? दादी जान, ताहम कुछ सियारों और सितारों का ज़मीन से फासला मालूम हो चुका है। आसमां, दादी जान, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क है? अब आगे पढ़ते जाएं। सितारा और सियारा क्या चीज़ है? सितारा किससे बना है और सियारा किन चीज़ों से बना है, ठीक है। तो सफ़ा नंबर 94 पे आ जाएं। दादी जान, सितारा दरअसल मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। दादी जान, सितारा दरअसल मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है जिसकी अपनी रोशनी होती है। सितारे की, स्टार की अपनी रोशनी होती है। सूरज भी एक सितारा है, सन भी एक बहुत बड़ा सितारा है, जबकि सियारा बहुत बड़े ठोस मादों का मजमुआ है। ठोस सख्त मादा वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे, सब मैटर जिसको बोलते हैं। सब सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, सब सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। आसमां, क्या सब सियारे एक जैसे हैं? दादी जान, नहीं,
कुछ सियारे बेहद गर्म हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सर्द है। गर्म क्यों हैं, सर्द क्यों हैं, आगे पढ़े आपको पता चल जाएगा। कुल 8 सियारे सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में मदार घूमने का रास्ता, जो आप लोग को पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें देखिए ये जो लाइन से बने हुए हैं, तो ये क्या है, ये मदार है। इन्हीं रास्ते से सियारे घूम घूम कर सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं, अपने अपने मदार में घूमते हैं। इनमें आतार्द, पहले सियारे का नाम आतार्द, ये देखिए सूरज के करीब तरीन सियारा आतार्द, और ये सबसे गर्म तरीन सियारा है, क्योंकि सूरज से इसका फासला कम है तो इसी वजह से गर्म तरीन सियारा है। उनमें आतार्द, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और हमारी ज़मीन शामिल है। ओके, यहाँ तक टिक लगाए। इंशाल्लाह हम बाकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है।